जाफर खान साहब यार कैमरे रेडी हो यार सारे? अच्छा वो लाइव कर रहे ना बारों जड़े DSC जानू के सही उधर से देखो कैमरा 4-5 से लाइव कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यूसुफ गिलानी वो कह रहे हैं कि यूसुफ गिलानी की 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो वो कट कर देना। वो 4 बजे अभी बड़ा टाइम है 5-10 मिनट 3 बजे 4 बजे अच्छा 4 बजे आ वो भी तो 1 घंटा पड़ा ओके थैंक यू हाँ ये बड़ा टाइम थैंक यू मैन हार्ट अटैक हो रहा है नहीं ठीक ये बड़ा टाइम है गुड बट साहब आप बिस्मिल्लाह करें आप फिर डॉक्टर साहब का इंटरव्यू का सेट हो जाएगा। बताइएगा जी। तो बिस्मिल्लाह शुरू कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में मसला कश्मीर को हकीकी मायनों में उजागर करने वाले आज जो शख्सियत हमारे दरम्यान मौजूद हैं, आप सब उन्हें जानते हैं, लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब। लॉर्ड नज़ीर साहब ना सिर्फ मसला कश्मीर के इंसानी पहलुओं के हवाले से बल्कि सियासी, समाजी, सफारती हर हवाले से दुनिया भर में जो इश्यूज़ हैं उनको उजागर करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि मीडिया के हवाले से हमने देखा कि अगर पाकिस्तान में कोई मसला हुआ है तो लॉर्ड नज़ीर साहब ने अक्रॉस द बोर्ड दुनिया भर के ममालिक में आवाज़ बुलंद की है जिसके नतीजे में पाकिस्तान में उस आवाज़ को सुना गया और जो सहाफ़ियों के मसाइल हैं वो हल भी किए गए हैं। उसकी ज़िंदा और वाज़ेह और ताज़ा तरीन मिसाल इजाज़ अब्बासी साहब की है कि जब इजाज़ अब्बासी साहब के साथ यहाँ पर एक वाक़या पेश आया तो लॉर्ड नज़ीर साहब ने ना सिर्फ बरतानिया बल्कि दुनिया भर में शुक्रगुजार हैं और हम उनके इस हवाले से शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में मीडिया के दोस्तों पर जो होने वाले मुजालिम हैं उसकी आवाज़ को बुलंद किया और उसके नतीजे में पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर प्रेशर भी आया और उस प्रेशर के नतीजे में इजाज़ अब्बासी साहब का जो मामला था वो बड़ा खुश उसलूबी से हल भी हुआ। तो मैं वेलकम करता हूँ लॉर्ड नज़ीर साहब को नेशनल प्रेस क्लब मीट दी प्रेस के प्रोग्राम में और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि वो अपना कीमती वक्त उन्होंने हमें दिया और हमें खुशी है कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं और आज वो मसला कश्मीर के तमाम पहलुओं का यहाँ पर अहाता करेंगे और जो इंटरनेशनली मौजूद भी लॉर्ड नज़ीर साहब को वेलकम करें। करीना ताल्लुक है, इन्होंने हमेशा हमें मोहब्बत दी, उसके एक्टर ने आज मोहब्बत में किया चला रहा। हम ये हम इजहार भी करते हैं और हमेशा से हमारा कीदा रहा है कि डॉक्टर नज़ीर साहब ये आपका अपना किला है, नेशनल प्रेस क्लब आपका किला है। आप जैसे आप करेंगे जैसे आप चाहें इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी खिदमत हमें फ़ख्र महसूस होगा अगर हम आपकी किसी काम आ सकें, कोई खिदमत कर सकें। बहुत थैंक यू वेरी मच। बट साहब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी साथियों, वैसे तो लॉर्ड साहब पाकिस्तान क्या दुनिया भर में किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन मैं अक्सर लॉर्ड साहब को यही कहता था और कहता रहूँगा कि दुनिया भर के मुसलमानों की अगर कोई आवाज़ थी है वो लॉर्ड नज़ीर साहब है। क्योंकि अगर आप में से कोई दोस्त लॉर्ड साहब पर रिसर्च करना चाहे तो लॉर्ड साहब ने जो सिर्फ क्वेश्चन भेजे हैं हाउस ऑफ लॉर्ड में, उन पे एक पूरी PhD की जा सकती है। और इनका जो बेबाकानापन है और जो इनकी कश्मीरियों और पाकिस्तान से मोहब्बत है, उसमें इन्होंने नुकसान भी बहुत उठाया है। छोटे मोटे नुकसानों से तो हम इन्हें ज़बरदस्ती रोक लेते हैं,
हालांकि ये बहुत जज्बाती हैं, जब पाकिस्तान की बात आती है, कश्मीर की बात आती है, तो ना कि ये किसी रिश्तेदार को स्पेयर करने पे तैयार होते हैं, ना पाकिस्तान के किसी लीडर को स्पेयर करने पे तैयार होते हैं। और ये सिर्फ कश्मीर की हद तक नहीं, फ़लस्तीन के मामले पे भी अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर में अगर आप हैशटैग फ़लस्तीन लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो आवाज़ आपको बुलंद होती नज़र आएगी वो लॉर्ड साहब की थी। इसी तरह रोहिंग्या के मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ, तो मैंने लॉर्ड साहब को अक्सर ये कहता था कि आप उम्मत मुस्लिमा के हकीकी तर्जमान हैं, कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जितने हुक्मरान हैं वो किसी न किसी प्रेशर में रहते हैं, लेकिन आप जब भी किसी जगह जुल्म देखते हैं तो आप उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, क्योंकि बाकी इनके उसकी पादाश में इनके क्या क्या नुकसान हुए, किस तरह इन्हें टारगेट किया गया, वो भी एक लंबी दास्तान है। बहरहाल क्योंकि लॉर्ड साहब ने इसके बाद एक प्रोग्राम में भी जाना है, मैं जिस तरह शकील अंजुम साहब ने कहा, अनवर रजा साहब ने कहा, ये लॉर्ड साहब के साथ हमारा 15 साल से पुराना एग्रीमेंट है कि आप जब भी आएंगे पाकिस्तान तो सबसे पहले नेशनल प्रेस क्लब आएंगे, तो इसलिए वो उस एग्रीमेंट की एक दो मरतबा लॉर्ड साहब की से खिलाफ वर्जी हुई, लेकिन अब उसकी खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सामने जितने दोस्त हैं ये आपके कदरदान हैं। शायद पाकिस्तान में के सियासतदान, पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर के हुक्मरान आपके काम को ना समझते हो, लेकिन ये लोग आपके काम को समझते हैं, आपका एहतराम करते हैं, और आपके साथ बैठना भी हम अपनी इज्जत समझते हैं, अपना फ़ख्र समझते हैं। तो इसलिए मैं सेक्रेटरी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो लॉर्ड साहब को बाज़ाब्ता मीट दी प्रेस में दावत दें। मीट दी प्रेस प्रोग्राम आप जानते हैं कि यह पाकिस्तान के हुक्मरान आते हैं, बड़ी सियासी जमातों के सरबराह आते हैं।